हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एसएससी जीडी का अंकित सर का न्यू बुक है 2025 वाला, उस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लास के अंदर देखिए, हम लगभग आपको एक क्लास के अंदर पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से आज हमारा जो है ये हमारा दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में हम लोग देखिए, पहले क्लास में हमने जो है टाइम एंड वर्क को सॉल्व किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, इसका प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है। ठीक है, आज दूसरा क्लास है और आज से हम जो है, आज से हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो सीरीज वाइज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे पहले जो हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में हम परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज के जितना भी क्वेश्चन है इसमें एक क्लास के अंदर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो जरूर होगा, लेकिन आप इसे देखिए, आप इसे टाइप वाइज बांट कर, मतलब एक ही दिन आपको सारा नहीं देखना है, 2 दिन 3 दिन में आप आराम से देख सकते हैं और 2 दिन में आप आराम से इस पूरे जो है पूरे क्लास को देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और पूरा टाइप वाइज इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जिससे आपका मतलब पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज दूसरे क्लास में हम लोग प्रतिशत को देखेंगे, प्रतिशत को। ठीक है, तो प्रतिशत के कंप्लीट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करके जो है अच्छा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए टाइम एंड वर्क के अगर आपने वो क्लास को नहीं देखा है तो उसमें लगभग 83 क्वेश्चन है, जिससे का हमने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया था। उसे हम एक देखिए, एक क्लास में पूरा कवर नहीं किए थे, लेकिन एक क्लास में कवर इसलिए नहीं किए थे क्योंकि शुरुआत जो हम टाइप वाइज कवर कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि एक क्लास के अंदर आपको सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, मतलब एक चैप्टर जो है एक क्लास के अंदर ही सॉल्व किया जाए। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए हम आज क्या करेंगे, दूसरे क्लास के अंतर्गत, मतलब जितना भी लंबा वीडियो हो, दूसरे क्लास के अंदर हम कंप्लीट क्वेश्चन, इसमें 100+ क्वेश्चन है, लगभग 109 के क्वेश्चन के आसपास है परसेंटेज में। तो सारे 109 क्वेश्चन को, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन एक क्लास के अंदर हम आपको पूरा गारंटी देते हैं। इस तरह देखिए, जिस तरह हम आपको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे एक क्लास में जब हम एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे, जब इस पूरे पूरे बुक को हमने सॉल्व कर दिया, तो इसमें आपका अगर आपने अच्छे से एक क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया तो आपके मैथ में जो 20 में 20 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बुक में एक बात है कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन को बांट दिया गया है, जिससे आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसमें परसेंटेज चैप्टर को हम लोग पहले निकालते हैं। देखिए यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, किस पेज नंबर में है, तो पेज नंबर 79 में है। पहले इससे पहले हमने समय और कार्यान्वयन के जो आपका चैप्टर नंबर 12 था उसे हमने कंप्लीट करा दिया। इसमें जितना भी क्वेश्चन था, लगभग 83 क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन को करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, या फिर बाद में भी देख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, पहले हम लोग परसेंटेज देखेंगे, उसके बाद लाभ और हानि, और उसके बाद बट्टा। ठीक है, क्योंकि तीनों एक ही जैसा है तो इन तीनों को एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीखते हुए आगे बढ़ते हुए चल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इस क्लास में। अब पूरा पेशेंस के साथ आप जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। पेज नंबर 79 को पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमारा है चैप्टर नंबर 7, यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत में देखिए टाइप है, जहाँ देखिए जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एवी रूल पर है। ठीक है, तो सारे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और एक एक क्वेश्चन को है। देखिए, जैसे जो पहला क्वेश्चन है उसी टाइप पर दूसरा क्वेश्चन भी है, उसी टाइप पर तीसरा क्वेश्चन भी है, उसी टाइप पर चौथा क्वेश्चन है। अगर आपको पहले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चन में समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही हम जब 3-4 क्वेश्चन एक ही टाइप पर करेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले देखिए, जैसे अगर हम प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है, जैसे परसेंटेज को अगर आपको भिन्न में फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ता है। देखिए, जैसे मान लीजिए प्रतिशत है 100%, 100% है ना। अब इसे भिन्न में बदलना है तो 100 में हम नीचे में 100 से भाग देंगे, नीचे में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन में हो जाएगा 1। उसी तरह अगर मान लीजिए, देखिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 1 जो है अपने आप का 100% होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे 2 है, 2 अपने आप का, यानी कि 2 का जो होता है वो 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। 2 का क्या होता है, तो 100% होता है। अब देखिए, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना करना पड़ता है, 100% से। और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से भाग देना पड़ता है। अब इसमें से कुछ बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए एक का मान किसके बराबर होता है, कितना परसेंट होता है, 1, तो 100% होता है। ठीक है, उसके बाद 1/2 कितना होता है, तो 1/2 होता है हमारा 50%। इसी तरह हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ 10 तक लिख रहे हैं, आपको कम से कम 1/15 तक याद करना है। ठीक है, 1/3 का अगर वैल्यू कहेगा तो 1/3 किसके मान के बराबर होता है, 33 सही 1/3% के। इस बात को देखिए आप ध्यान में रखिएगा। कैसे होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे 1/2 को 50% कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/2 हम आपको बताया, फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करना है
तो 100 से हमें गुना करना पड़ता है। जब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50%। 50% ही 1/2 का मान कितना होता है 50%। इस बात को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन पाएगा। ठीक है, ज़्यादा मतलब अगर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप में इतना आ जाएगा, जैसे 1/3 का मान इतना बार हम लिख देंगे कि आपको ध्यान में हो ही जाएगा। अगर आप यहाँ भी ध्यान नहीं रखते हैं तो आप आगे चलकर सारी फ्रैक्शन जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1/4 है, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं तो 25%। देखिए जो पर इसको आप ध्यान में रखिएगा, पूरा इसको आप ध्यान में रखिएगा और ये सब आपको ध्यान में होता ही है। ठीक है, अब जैसे 1/5 है, 1/5 को क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा 20% लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1/6 है, तो 1/6 को क्या लिखेंगे तो 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, 16 सही 2/3%। 1/7 को देखिए इसे आप ध्यान में रखिएगा, 1/7 को हम क्या लिखेंगे तो 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। उसके बाद 1/8 को क्या लिखेंगे तो 1/8 यानी कि 12.5%, 12.1/2% होता है। 1/9 को क्या लिखेंगे तो 1/9 को लिखेंगे 11 सही 1/9%। उसके बाद 1/10 को क्या लिखेंगे तो 1/10 जो होता है हमारा 10% के बराबर होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। ये देखिए 1 से 10 तक हम आपको लिख कर बता दिए, आपको 1 से लेकर 15 तक याद रखना है ताकि आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाए। और साथ ही साथ आपको और एक बात याद रखना है, जैसे 5% का वैल्यू कितना होता है, 5% का वैल्यू होता है 1/20। उसके बाद 10% का वैल्यू कितना होता है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, तो इसी तरह आपको देखिए 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरह 50% तक लगभग आपको याद रखना है। जैसे 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो इन सभी बातों का आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन में कहता है, मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा कि ये क्वेश्चन में कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कोई संख्या में जब 50% की वृद्धि हो गई तो 50% को पहले हमें फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए, जो कि 1/2 होता है। अब मान लीजिए 50% यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि 1/2। अब इसमें 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि संख्या अगर 2 है तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। पहले संख्या 2 थी तो अब वो संख्या कितनी हो गई 3, क्योंकि उसमें 50% यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। उसी तरह मान लीजिए कमी कहता है, अगर 50% की वृद्धि हुआ तो 3, अगर कमी हो गया किसी संख्या में 50% की कमी हो गई तो ओरिजिनल संख्या नीचे वाला होता है। ठीक है, तो 2 में 1 की कमी हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, आगे टाइप में क्वेश्चन आएगा तो हम वहाँ भी आपको बता देंगे। तो हम आपको 2 बात बताए। देखिए एक बात आपको ध्यान में क्या रखना है कि 1 से लेकर 1/15 तक का आपको मान याद होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में आएगा तो हम वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, तो वहाँ आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, एक बार बताएंगे अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे। उसी तरह आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो कि आपको यहाँ पर बताया कि किसी संख्या में अगर क्वेश्चन में कहता है कि 50% की वृद्धि हुई तो 50% को पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, जो कि 1/2 होता है। तो 50% की वृद्धि यानी कि 2 में 1 की वृद्धि हो गई तो संख्या हो गई 3। अगर 50% कमी कहेगा तो 2 में जो है 1 की कमी हो जाएगी तो संख्या हो जाएगा 1। ठीक है, इस सभी बातों के याद में मतलब ये संख्या जो है, मान लीजिए 5% संख्या की कोई किसी संख्या में जब वो कहता है क्वेश्चन में कि 5% की वृद्धि हो गई तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या 20 से कितनी हो जाएगी, तो 20 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 20 से संख्या हो जाएगी 21। जैसे ही संख्या 20 से 21 हुई तो संख्या में जो है 5% की वृद्धि हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपका थोड़ा बेसिक। अब क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के मतलब जिस प्रकार से क्वेश्चन वाइज आपके जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग जूम करते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यानी टाइप 1 में जो है फंडामेंटल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन करे कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में पूछा गया, यानी कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें सबसे खास बात है कि आपके 19 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एसएससी जीडी का, और इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही केवल लगाकर एग्जाम में जाते हैं तो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि x का 45%, तो हम यहाँ x लिखेंगे। इसका 45% का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना का साइन। ठीक है, तो का 45% बराबर किसके है, तो क्वेश्चन में कर रहे हैं y के 15% के बराबर है, यानी कि y का 15% के बराबर है। ठीक है, तो 15 तिया कितना होता है 45, यानी कि x यहाँ हो जाएगा और रेशियो में y, x रेशियो y बताना है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है तो x पर आ जाएगा, और यहाँ क्या है 3 है तो y पर 3 चला जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा 1 रेशियो का 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है।
थोड़ा सा हट के, लेकिन आगे इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन है 37 जो है 55 का कितना परसेंट है, इसे समझिएगा। 55 का कितना परसेंट 37 है हमें बताना है। तो जिसका बताना है उसे लिखेंगे ऊपर में 37, और जिसके साथ का लगा हुआ है यानी कि 55 का लगा है तो उसे हम लोग नीचे में लिखेंगे, यानी कि 55 का। अब परसेंटेज में बताना है तो हम आपको क्या बताया कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें 100% से गुना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ गुना कर देंगे किससे, 100% से गुना कर देंगे। अब 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 37 दूनी कितना होता है 74, 37 दूनी होता है हमारे पास 74, तो कितना होता है, सॉरी 37 दूनी 74, तो यहाँ लिख देंगे 740, 740 अब बटे में 11। हमें पॉइंट में बताना है तो बस इसे भाग दीजिए, यहाँ परसेंट का साइन हो जाएगा। 11 छक 66 80, 11 छक 66 80, 11 7 77, यानी कि 67.27%, यानी कि ऑप्शन को भी देखते रहना है। तो जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 67.27% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन अभी आपको इजी मिलेंगे। परसेंटेज में भी कुछ लेवल का क्वेश्चन आता है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। जैसे जैसे टाइप वाइज हम क्वेश्चन को बढ़ते चलेंगे। इसमें क्या है, बेसिक टू एडवांस तक के क्वेश्चन को दिया गया है, और सारे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिससे आपके जो है कॉन्सेप्ट जो है और बढ़िया से क्लियर होगा, और आपका प्रीवियस ईयर पर कमांड भी बनते चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि यदि x माइनस वाई का 85% x प्लस वाई के 25% के बराबर है तो y x का कितना परसेंट है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में क्या करें कि x माइनस वाई का कितना 85% का मतलब गुना होता है 85%, बराबर किसके है तो x प्लस वाई के 25% के बराबर, यानी कि x प्लस वाई के कितने परसेंट के बराबर है 25% के बराबर है, तो यहाँ 25% से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए समझिए, 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 से जैसे इसको कटाते हैं 5 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ परसेंट से परसेंट पूरा कट गया। 17 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17x, ठीक है 17x। अब माइनस का 17 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17y, बराबर किसके हो जाएगा तो 5 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब 5 में y से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब x को x में से घटाते हैं, यानी कि 17x में से 5x घटा तो यहाँ बचेगा 12x, और यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो इधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि 5 में 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22y के बराबर हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो 11, और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से रेशियो बता देंगे, x रेशियो y का क्या हो जाएगा, तो इधर 11 है तो x पर आ जाएगा, और इधर 6 है तो y पर चला जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करें y x का कितना परसेंट है, तो हम क्या बताएं जो जिसके साथ का लगा है वो नीचे होगा, यानी कि y को ऊपर रखेंगे, और का किसके साथ है 11 के साथ, तो y x का कितना परसेंट है तो 100 से हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ 1/11 यानी कि देखिए 100/11 को हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ चाहें तो आपको डायरेक्ट बता भी सकते हैं, या फिर आप 600/11 कीजिए, 600/11 कीजिएगा तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा, आप आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पूर्णांक में बताना है तो 11 × 5 = 55, 5 0, 11 × 44, 6/11, यानी कि 54 सही 6/11 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 सही 6/11 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम पूरा स्टेप वाइज आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे आपका देखिए कॉन्सेप्ट फास्ट कब बनता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसी क्वेश्चन को जो है मतलब बहुत कम सेकंड में बना सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। आप 1 से 2 बार जब इस बुक को पूरा लगा दीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और आपके हर एक मॉक टेस्ट में जो वीकली मॉक टेस्ट अंकित सर देंगे उसमें आप 20 में 20 आराम से मारिएगा, चाहे कितना भी हार्ड है और चाहे कितना भी आसान है। अब मिनी मॉक भी आएगा, मतलब आगे चल के कुछ महीनों के बाद मिनी मॉक भी दिया जाएगा, वहाँ आपको टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से 15 मिनट के अंदर आप 20 सवाल कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये क्वेश्चन करे कि 512 के 64% और प्लस 215 के 46% का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है 512 का 64%, तो 512 का यानी कि गुना 64% यानी कि 64/100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का कितना है 215 का 46%, तो 215 गुना 46/100, ठीक है 46/100, बटे में 100 को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। 64 दूनी कितना होता है, 64 दूनी 128 होता है, तो हाथ में लगा हमारे पास 12, 64 एकम 64, 64 और 12 कितना होता है, 64 और 12 जोड़ेंगे तो 64 और 2 66 और 10 76, हाथ में लगा हमारे पास 7, 64 पाँचे 320, 320 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 327 हो जाएगा। यहाँ नीचे में देखिए 100 से भाग देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। अब प्लस का अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 छः कितना होता है 30, ठीक है। एक लाइन में आपको गुना करना सिखा रहे हैं, हाथ में लगा हमारे पास 3, 5 के 20 और 21 छः 126, 126 और 20 कितना होता है 126, 20 को जोड़ेंगे तो 146, 146 में अगर
146 में देखिए, 146 में कितना 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 149। हाथ में लगा हमारे पास 14, 21 चौक 84, 84 और 14 कितना होता है 98 होता है, यानी कि यहाँ 98 हो जाएगा। 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 होता है तो 15 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे, 8 और 7 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 32 और 9 41, 41 और 1 कितना होता है 42, यानी कि 426.58 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 426.58 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब नीचे में 100 होता है तो आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ऊपर वाले भाग को गुना कीजिए और सीधे पॉइंट बैठा दीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि किस तरीके से इसे बनाए ताकि हमारा कम से कम टाइम लगे। नहीं तो आप अगर इधर काटिएगा वहाँ टाइम खाइएगा, फिर उसके बाद आपको दशमलव में निकाल कर ही आंसर बताना है, तो डायरेक्ट नीचे 100 है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन करें कि यदि p का p% 225 है तो p स्क्वायर का मान हमें बताना है। तो देखिए, p का p% यानी कि p का मतलब होता है गुना, p% को हम नीचे में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, किसके बराबर है तो 225 के बराबर होते हैं, 225 कर देंगे। अब p में p से गुना करेंगे कितना हो जाएगा p स्क्वायर, अब बराबर 225 में ये 100 उधर जाकर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 225 पर 2 जीरो, इसी का मान हमसे पूछ रहा था, यानी कि 22,500 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 22,500 किस ऑप्शन में दिया था, देखिए p स्क्वायर का मान कितना आ गया 22,500, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न और काफ़ी इजी भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करें कि यदि p का 35% q के 60% के बराबर है तो QP का z/3% है तो z का मान बताना है। देखिए, क्वेश्चन को समझिए और आप क्वेश्चन को बनाइए। कह रहे p का 35%, तो p का मतलब होता है गुना, 35% तो 35% लिख देंगे। ठीक है, q के 60% के बराबर है, यानी कि q का मतलब होता है गुना 60% के बराबर है। ठीक है, यहाँ परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से इसको कटेंगे तो 7 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। p और q का यहाँ से रेशियो अगर निकाले तो यहाँ 12 है तो p पर आ जाएगा और यहाँ 7 है तो q पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि QP का z/3% है, यानी कि q ऊपर में हो जाएगा q, जिसके साथ का लगा है वो नीचे में हो जाएगा, यानी कि 12 का 37 सही मतलब z/3% है। तो यहाँ परसेंट में करेंगे तो 100% करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको 7/12 है तो क्या लिखेंगे 700/12 लिखेंगे, 700/12, या फिर देखिए, या फिर इसे 4 से कटाते हैं, 4 से हम लोग कटा दें, 4 से इसको कटेंगे तो 3 हो जाएगा और 4 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। तो 25 साथ कितना होता है 175, 175 अब बटे में हो जाएगा 3, ये बराबर किसके है तो z अब बटे में 3 के बराबर है। तो हमसे z का मान पूछा है तो z का मान किसके बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा 175 के। तो 175 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ अब परसेंटेज क्यों नहीं लगाएं, तो देखिए हमसे पूछा है कि परसेंटेज में ही मान बताना है, तो परसेंटेज में z/3% आ रहा है तो हमें परसेंट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी परसेंट लिखेंगे, z/3% लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ परसेंट यहाँ भी अगर लिखते तो परसेंट से परसेंट भी हट जाता है, यानी कि जेड का मान किसके बराबर होता है 175 के। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके SSC GD में पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि यदि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 19 गुना अधिक है ना कि 19 गुना है, तो A2 A1 से कितने % कम है। देखिए, एक है A1 है और एक क्या है A2 है। कह रहा है कि A1 जो है A2 से 19 गुना अधिक है, यानी कि अगर A2 1 है तो इससे प्लस कितना गुना है तो 19 गुना है, तो 19 गुना है यानी कितना हो जाएगा 19 और 1 20 हो जाएगा, तभी ना ये उससे 19 गुना अधिक हो जाएगा ना। देखिए, अगर 19 गुना कहता तो यहाँ केवल 19 लिखते, लेकिन 19 गुना अधिक है यानी कितना है ये 20 है। ठीक है, 20 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि A2 A1 से कितना % कम है। अब देखिए A2 जो है A2 कितना कम है तो 20 से कितना कम है तो ये 19 कम है, किससे कम है तो 20 से कम है, और परसेंटेज में बताना है तो 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। 20 पंजे कितना होता है 100, 19 पंजे कितना हो जाएगा 95% कम है। 95% किस ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 19 गुना अधिक है यानी कि कितना गुना है तो 20 गुना है, तभी 19 गुना अधिक होगा। तो ये इससे कितना कम है तो 19 कम है, किससे कम है तो A1 से कम है, और गुना 100 यानी कि परसेंटेज में हमें बताने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन करें कि 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए। ठीक है, 980 में से हमें कुछ घटाना है, तो 980 में से जब क्वेश्चन में कुछ कह रहा है घटाने के लिए, तो हम x को घटा देते हैं, तो प्राप्त संख्या कितना हो जाए? 1350 के 40% के बराबर हो जाए। ठीक है, 1350 का 40% हमें निकालना पड़ेगा। 1350 का 40%, यहाँ 2 जीरो है तो इस 2 जीरो काट देंगे। 980 है तो 980, हमें x का मान बताना है। 135 चूके कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 13 चूके 52, 52 और 2 54 हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो 980 में से 540 को घटाना पड़ेगा, तो 980 माइनस का 540 कर देंगे। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 440 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 110 के 15%, ठीक है 15% अब प्लस 125 के 50% का मान कितना होगा? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 110 का 15%, क्या निकालेंगे? 110 का 15%, यहाँ क्या लिख देंगे? 15 अब बटे में 100 हो जाएगा। अब प्लस 125 के 50%, 125 का 50%, यानी कि 1 बटा में 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 50% हम क्या बताएं? 1 बटा में आप 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 बटा 2 डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे, 5 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 5 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 3, 11 तिया कितना हो जाएगा? 33, 33 अब बटे में 2 में हमें क्या जोड़ना है? तो 125 बटे 2 को जोड़ना है। ठीक है, 125 बटे में 2 को जोड़ना है, 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 33 और यहाँ हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, अब 12 और 3 15, 158 अब बटे में 2 भाग देंगे तो हो जाएगा 2 7 14, 2 9 18, 79 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 2024 के, क्योंकि 2024 में थोड़ा इजी प्रश्न भी आया था। और देखिए अब की बार अगर इस टाइप का प्रश्न रहता है तो आपके कट ऑफ काफ़ी हाई जाने की उम्मीद है। तो थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा लेवल को अपना बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन हार्ड भी आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन पिछले जो 2024 में एग्जाम हुआ है उसी टाइप पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि हो जाती है तो संख्या वास्तविक वृद्धि क्या होगी? देखिए 40 में कितना का वृद्धि हो गया? 40% का, तो यहीं तो वृद्धि हो रहा है, हमें संख्यात्मक मान बताना है। तो 2 जीरो से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि वास्तविक जो हो जाएगा 16 की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे? 40 में 40% की वृद्धि हो गई तो वास्तविक वृद्धि संख्या में कितनी हो जाएगी? तो 40 का 40% हमसे पूछ रहा था, जो कि 16 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि यदि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बाई 2 का मान क्या होगा? ठीक है, यदि ए बी से, देखिए यहाँ ए है और बी है, अब यहाँ समझिएगा 25% कम है। हम आपको पहले ही बताएं 25% को क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 1/4। हम आपको क्या बताएं? ए बी से 25% कम, यानी कि नीचे वाली संख्या को अगर हम मानते हैं 4 तो उससे 1 कम हो जाएगा। ये समझिए, यहाँ देखिए 25% कम क्या लिखेंगे? 25% को लिखेंगे 1/4, यानी कि ए जो है बी से कम है ना, बी से कम है, यानी कि बी से कम है। अगर ए तो नीचे वाली की संख्या अगर 4 है, बी जो अगर 4 है तो उससे 1 कम ए है, यानी कि ए कितना है? 3 है। हम आपको पता है अगर देखिए 25% अधिक होता तो इसमें प्लस करते, अब 25% कम है यानी कि 4 में 1 कम है। अगर 4 बी है, बी का मान 4 है तो उससे 1 कम ए का मान है, यानी कि 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिंपल बोल रहा है कि 2b माइनस का ए अब बटे में 2 का मान हमें बताना है। तो 2b कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि बी की जगह हमें 4 रखना है, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे? 3, अब बटे में 2 है तो बटे में 2 कर देंगे। 8 में से 3 गया 5, 5/2 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन करें कि बी ए से 20% अधिक है तथा सी बी से 25% अधिक है, तो सी का मान अगर 330 है तो ए का मान क्या होगा? यहाँ समझिए, फिर से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ देखिए एक दिया है ए रेशियो बी हमें निकालना है, तो देखिए 20% पहले अधिक है तो 20% को हमें लिखना आना चाहिए। डायरेक्ट आपको मान कितना याद होना चाहिए? यहाँ हम आपको लिख कर बता रहे हैं 1/5 होता है। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। अब कह रहे हैं कि बी ए से 20% अधिक है, यानी कि ए का मान अगर 5 है तो उससे 1 अधिक बी का मान है, यानी कि ये कितना होगा? 6 होगा। यही
क्वेश्चन में कर रहे हैं ना, हमको क्या बताया, अगर ए का मान 5 है तो उससे 20% अधिक यानी कि 1 अधिक है बी, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं कि बी रेशियो सी भी दिया है। क्या दिया है कि बी रेशियो सी दिया है कि सी बी से 25% अधिक है, यानी कि 25% को पहले हमें लिखना आना चाहिए। क्या है 25% लिखेंगे 1/4 होता है। ठीक है, 1/4 होता है, यानी कि सी बी से 25% अधिक है, यानी कि अगर बी 4 है तो सी कितना है, उससे 1 अधिक है, यानी कितना है 5 है। क्वेश्चन में क्या है सी बी से 25% अधिक है, यानी कि 1 को हम प्लस करेंगे, यानी कि अगर बी 4 है तो उससे 1 अधिक सी है। अब दोनों में बी कॉमन है तो यहाँ बी को बराबर करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से गुना करेंगे, जाके दोनों का मान 4 3 12 हो जाए और 6 दूनी का 12 हो जाए। यहाँ से रेशियो निकल कर आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी निकल कर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 दूनी का 10, बी का मान हो जाएगा 6 दूनी का 12 हो जाएगा। ठीक है, और सी का मान हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा। अब इसमें दिया है सी बराबर किसके बराबर दिया है, 330 के बराबर दिया है, यानी कि सी का मान किसके बराबर है, 330 के बराबर है। कितना गुना है तो 15 दूनी का 30, 15 दूनी का 30, 22 गुना है। तो हमसे ए का मान पूछा जा रहा था, इसमें भी हम लोग 22 से गुना कर देंगे। 22 नहीं है कितना होता है 220 होता है, तो 220 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है, सबसे टफ जो है क्वेश्चन 2021 में ही पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सारा बना लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम जो है CHSL के लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन खैर ये ईजी है, लेकिन और जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एसएससी जीडी 2021 वाले सारे प्रश्न को देखिएगा, मतलब चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा, वहाँ क्वेश्चन के लेवल को अच्छा पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि यदि x माइनस वाई का 30%, x प्लस वाई के 20% के बराबर है तो y x का कितना परसेंट है। देखिए ये भी एसएससी जीडी 2021 का ही पूछा गया है। अब क्वेश्चन में कि x माइनस वाई का जो है कितना, x माइनस वाई का 30%, यानी कि गुना में 30% करेंगे, बराबर किसके है तो x प्लस वाई के 20% के बराबर। ठीक है, x प्लस वाई के 20% के बराबर है। अब यहाँ से देखिए जो जो कट रहा है कटाएंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, यहाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 में इससे गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, अब माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा तो 2x और प्लस के 2y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो में बारी बारी से दोनों में गुना किया जाता है। ठीक है, 3x में से 2x गया, कितना बचा x, बराबर किसके हो जाएगा तो 2y में इस 3y को जोड़ देंगे तो 5y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो हो जाएगा इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x रेशियो y अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 है कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहे y x का कितना परसेंट है, यानी कि y को हम लोग ऊपर में रखेंगे और का यानी का किसके साथ है x के साथ, यानी कि 5 नीचे में हो जाएगा। परसेंटेज में बताने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20%। 20% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है, अब जो है टाइप 2 है। टाइप 2 को देखते हैं, इसमें जो है ए बी रूल के बारे में कर रहा है। ए बी रूल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ए बी रूल में क्या होता है, ए बी रूल यानी कि आपका देखिए एक ए बी रूल में जो होता है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। इस देखिए सारे परसेंट को हम एक मतलब रेशियो मेथड से आसानी से बना सकते हैं, कुछ रूल कुछ नहीं होता है। हम आपको टोटल क्वेश्चन को जो है आराम से या तो सक्सेसिव लगा कर बनाएंगे या फिर इसे रेशियो मेथड से बना देंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो हमें लगता है रेशियो मेथड लगता है, जिसे हम आपको समझा भी सकते हैं बढ़िया तरीके से और आपको मतलब समझ में भी बहुत बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट, अगर आपका एक कॉन्सेप्ट बढ़िया पकड़ है तो आप उसे सारे क्वेश्चन को आसानी के साथ बना सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से हम आपको क्या बताएं 20% अधिक है, आप इसे सिंपल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ए है और एक बी है, ए है बी है, पहले 20% को हम अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। 20% का क्या होता है, 20% का मान 1/5 होता है। अब हम क्या बताएं ए बी से 20% अधिक है, यानी कि बी का मान नीचे वाला हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अब उससे ये अधिक है, यानी कि 5 में क्या जोड़ेंगे 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 6 में से 5 गया, ये 6 से 5 कितना कम है तो कहिएगा 1 कम है। किससे कम होगा, अब कंपेरिजन हो रहा है ए से, तो 1/6, 1/6 को हम परसेंटेज में क्या लिखना है आपको बताएं, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 16 सही 2/3%। अगर पूर्णांक में होता तो ये हमारा राइट आंसर होता, पॉइंट में है तो 16.66% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1/6 का मान आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, या फिर 1/6 गुना 100% कीजिएगा तो भी यही निकल कर आएगा। ठीक है, 1/6 गुना 100% निकल कीजिएगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनेगा,
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम अर्जित करता है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अब यहाँ समझिए ए है और बी है। पहले 40% को हमें लिखना आना चाहिए। क्या लिखेंगे डायरेक्ट, अगर आपको मैंने याद है तो बहुत बढ़िया बात है, 2/5। नहीं तो आप ऐसे करके लिखिएगा 40 अब बटे में 100, ठीक है। 20 से इसको कटेंगे तो 2 और 20 से इसको कटेंगे तो 5, यानी कि यहाँ से निकल कर आएगा 2/5। तो हम तो आपको बोलेंगे 40% का आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखिएगा 2/5। अब हम क्या क्वेश्चन में कर रहे हैं कि बी की आय से 40% अधिक है, यानी कि बी का मान नीचे वाला होगा, ठीक है, यानी कि बी का मान 5 होगा। तो उससे अधिक है तो कितना अधिक है, ऊपर में क्या है 2, तो 5 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, यानी कि बी तो कम है, कितना कम है तो 2 कम है। अब किससे कम है तो ए से कम है, यानी कि 7 से कम है। अब गुना परसेंटेज बताना है तो 100% हो जाएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 28/4/7। कैसे लिख सकते थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 2/7 है, 1/7 का मान हम आपको पीछे लिख कर बताएं कितना होता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। तो उसी तरह 2/7 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 2 से जैसे ही हम इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 14 दूनी का 28, यहाँ ऊपर में 2 दूनी का 4 हो जाएगा, अब बटे में 7। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 28/4/7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसे सिंपल जो जैसे बनाते हैं, यानी कि 200 अब बटे में 7 करके भी बनाइएगा तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। दोनों तरीक़े से आप बना सकते हैं। आप इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको मान याद है तो आप मतलब एक स्टेप आपको कम लगेगा और आप आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन करें कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। फिर उसी टाइप पर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पी है और क्यू है, पी क्यू से 40% कम है तो 40% को अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये 5 है तो ये इससे 2 कम होगा 3 होगा, यानी कि 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% का मान तो अब आपको याद हो गया होगा 2/5। अब नीचे वाला अगर 5 है तो उसे ये 2 कम है, क्योंकि कम क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कम है, यानी कि 5 में से 2 गया तो पी का मान होगा 3, ठीक है। तो अब बोल रहा है क्यू जो है पी से कितना अधिक है, तो क्यू कितना अधिक है 2 अधिक है। किससे अधिक है तो इस 3 से अधिक है। हमें परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 200/3 को हम डायरेक्ट लिख सकते थे, 200/3 को हम लिख सकते थे 66.67% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 66.67% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है। इसे 66.66% भी कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि यदि एक्स वाई से 80% अधिक है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम है। फिर उसी टाइप पर क्वेश्चन आएंगे, यहाँ एक्स है और वाई है। अब 80% को आपको लिखने आना चाहिए। क्या होता है 80% का मान होता है 4/5 होता है। कैसे होता है फिर एक बार बता देते हैं। 80% को हम क्या लिखेंगे, नीचे बटे में 100 करेंगे, 20 से इसको कटेंगे तो 4 होता है, अब 20 से इसको कटेंगे तो 5 होता है, यानी कि 4/5 कितना का मान होता है 80% का मान होता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि एक्स जो है वाई से 80% अधिक है, यानी कि वाई का मान अगर 5 है तो उससे 4 अधिक एक्स का मान है, यानी कि ये है 9। तो अब ये इससे कितना कम है, तो कितना कम है 4 कम है। किससे कम है तो इस 9 से कम है, और गुना का 100 परसेंटेज में बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 400 अब बटे में 9%। 400/9% को पॉइंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9 चौके 36, 4 0 9 चौके 36, 44.44% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि यदि एस टी का 160% है तो टी एस का कितना परसेंट है। यहाँ देखिए यहाँ एस है और टी है, एस टी का 160% है, यानी कि अगर टी 100% है तो उसका ये 160% है, ये कितना होगा 160 होगा। 20 से इसको कटाएंगे तो 8 और 20 से इसको कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब टी एस का कितना परसेंट है, यानी कि टी जो है 5 को ऊपर में करेंगे, एस का यानी कि नीचे में क्या हो जाएगा 8, कितना परसेंट है तो 100% है, ठीक है। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट हम अगर चाहेंगे तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, या फिर 500 और बटे में 8 लिख सकते हैं। देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 2 और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 पंजे कितना होता है 125, 125 और बटे में 2% हो जाएगा। 125 बटे 2 को क्या लिख सकते हैं 62 दूनी 124.5, यानी कि 62.5% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, इस सारे क्वेश्चन जो है
काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब टाइप वाइज क्वेश्चन को बांट दिया गया है जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि एक ही टाइप पर अगर हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, अगर आप नए भी है तो आप आराम से इस बुक को कवर करने के बाद आराम से मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यदि पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक कमाता है। अब इसका मान आपको याद होना चाहिए, जो कि 1/3 होता है, हम आपको पीछे भी लिखा है, अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है। अब देखिए, यहाँ पी है और क्यू है, पी क्यू से 33 सही 1/3% कम कमाता है, यानी कि 33 सही 1/3% कम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे डायरेक्ट हम 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यू से इतना कम कमाता है, यानी कि क्यू का मान अगर 3 है तो ये इससे कितना 1 कम कमाता है, यानी कि 2 कमाता है। ठीक है, 2 कमाता है, तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक कमाता है, तो यहाँ देखिए 1 अधिक कमा रहा है, किससे, तो पी से, यानी कि 2 से, और गुना 100 करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 2 से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 50, यानी कि 50% जो है अधिक कमा रहा है क्यू पी से। 50% किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन करे कि यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। अब यहाँ देखिए x है और y है, अब डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, 25% छोटा है, यानी कि अगर ये 4 है तो ये कितना है, 3 है, तो y x से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, किससे, तो 3 से, तो 1/3 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा टाइप 2 भी क्लियर होता है। अब टाइप 3 को देखेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। टाइप 3 में क्या है, देखिए टाइप 3 यहाँ इसी तरह सारे क्वेश्चन को जो है टाइप वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, इसी तरह सारे क्वेश्चन को बांट दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होता है, तो संख्या का मान क्या होगा। देखिए हम इसे सिंपल, यहाँ 32% है तो हम मान लेते हैं संख्या हमारा 100% होगा। ठीक है, उसका 32% कितना हो जाएगा, तो 32% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 32% में 476 को जोड़ा जाता है, यानी कि जैसे इसमें अगर हम 476 को जोड़ रहे हैं तो वो संख्या के बराबर आ जा रहा है, यानी कि 100% के बराबर आ जा रहा है, यही क्वेश्चन में कर रहा है। तो 100% में से 32% को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68%। 68% बराबर किसके हो जाएगा, तो 476 के बराबर हो जाएगा। तो हमसे 100% का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, 7 गुना है, तो 100% में भी 7 से गुना कर देंगे तो संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 700 के बराबर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ 32% ना होकर कुछ आसान परसेंटेज होता तो उसे फ्रैक्शन के रूप में भी हम बना सकते हैं, जैसे कि आगे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तो आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 को जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ हम फ्रैक्शन से आपको बताते हैं। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहेंगे तो उसी टाइप से भी बना सकते थे, जैसे हम आपको वो बताएं, यानी कि 100% बराबर जो हो जाएगा 40% प्लस 165, यानी कि इस तरीका से भी अगर बनाएंगे तो सेम आंसर निकल कर आएगा, और हम फ्रैक्शन से भी बनाएंगे तो सेम आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ फ्रैक्शन से आपको बताते हैं। अब मान लेते हैं संख्या हमारी हो गया 5, यानी कि 5x हो गया, बराबर किसके है, तो 2x में अगर हम 165 को जोड़ते हैं तो उसी संख्या के बराबर आ जाता है, जो कि क्वेश्चन में कर रहा है। तो 5x में से 2x गया, क्या बचा 3x, बराबर किसके हो जाएगा 165 के। तो हमसे 5x का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 3 का ये कितना गुना है, तो कहिएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, 55 गुना है। तो 5 में भी, यानी कि x का मान किसके बराबर हो गया, 55 के बराबर हो गया। तो यहाँ 5 में भी हम 55 से गुना कर देंगे। तो 5 में जैसे ही हम 55 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 2 = 27, 275 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन से भी आप समझ गए, इस क्वेश्चन को आप फ्रैक्शन से भी समझ गए, और इस क्वेश्चन को जो है जो पिछला क्वेश्चन बना है परसेंटेज पर भी समझ गए। अब आपको जो बढ़िया लगेगा उससे आप बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, इसे फ्रैक्शन से बनाए थे क्योंकि 50% हमारे लिए इजी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि संख्या क्या है 2x। 2x में अगर हम 2x में 50% क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या, यानी कि 50% कितना हो जाएगा उसका, x हो जाएगा, यानी कि x में हम क्या कर रहे हैं 50% में 75 जोड़ा जाता है, यानी कि x में अगर हम 75 को जोड़ रहे हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, यानी 2x प्राप्त हो जाती है। तो 2x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
1x का मान यहाँ से 75 निकल कर आ गया, तो हमसे वही संख्या यानी कि 2x का मान पूछा जा रहा है, तो 75 में भी 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 75 दूनी का 150 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा 23 क्वेश्चन बन गया। अब जो है आगे का टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, इसमें इस टाइप में जो है 3 ही क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे टाइप 4 को। टाइप 4 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। इसी तरह से एक एक प्रश्न को करते हुए हम टोटल चैप्टर को कवर कर लेंगे एक क्लास के अंदर, चाहे कितना भी टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम जो होता है 1225 आता है, तो उस संख्या का मान हमें बताना है। देखिए ठीक है, अब ये जो आपका अलग टाइप आ गया। अब ये कह रहा है संख्या में 25% में से 75 घटा दिया था, मान लीजिए संख्या का 25% हो जाएगा। इसमें से जैसे ही हम 75 को माइनस कर रहे हैं तो जो संख्या आ रहा है किसके बराबर आ जा रहा है, तो 1225 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से 25% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 1225 में 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1300 रुपया हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1300 के बराबर। तो हमसे संख्या यानी कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, तो 100% का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 4 गुना है, तो संख्या में भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 13 चौके 5200, तो 5200 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% हमें बताना है। देखिए कह रहे किसी संख्या का 20% यानी कि ये हो गया 20% का मतलब होता है गुना, तो गुना 25% यानी कि 20% का 25% किसके बराबर है, तो 250 के बराबर है। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमसे बताना, हमें बताना है क्या 35% का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 35% का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ 1% है, तो 1% यहाँ भी रखेंगे, यानी कि इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, तो 100 कर देंगे। ठीक है, 25 चौके कितना होता है, 25 चौके 100 होता है, यानी कि मान जो आ गया हमारे पास 20% का मान किसके बराबर आ गया, तो 25 चौके कितना होता है 100, यानी कि 1000 के बराबर आ गया। तो यहाँ से 1% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 1% का मान आप कहिएगा तो ये 20 से कट जाएगा, तो 50 के बराबर आ गया। ठीक है, 1% का मान 50 के बराबर हो गया, तो 35% का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे 35 और गुना का 50, 35 में 50 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 3 15 और 2 17, 1750 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संख्या के जो 35% का मान हो जाएगा 1750 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में करें किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए 28% की जैसे हम वृद्धि कर रहे हैं तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 320, यानी कि अगर 100% मान लीजिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसमें 28% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तो जो हमारा संख्या निकल कर आता है कितना के बराबर आ गया 320 के बराबर निकल कर आ गया। ठीक है, यानी कि 128% का मान किसके बराबर दिया है, 128% का मान 320 के बराबर दिया है, तो हमसे 100% का मान पूछ रहा है, तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, तो 320 ठीक है बटे में 28 यानी कि 128 हो जाएगा, और गुना का 100, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर इसे 4 से कटाएंगे तो 4 3 12, 4 दूनी का 8। ठीक है, और 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 32 से इसको कटाएंगे तो 10 से कटेगा, यानी कि 25 दिए कितना होता है 250, यानी कि 100% का मान किसके बराबर हो जाएगा 250 के बराबर हो जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है टाइप है आपका काफ़ी इजी टाइप है, और हम देखिए हम आपको 1 से लेकर 109 तक क्वेश्चन बनाएंगे, कहीं भी आपको कहीं डाउट नहीं रहेगा, पूरा एनर्जी के साथ बताएंगे। ठीक है, कहीं भी आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ बताने में थोड़ा सा मतलब पूरा हम समझाते हुए बताने का प्रयास करेंगे कि एक एक क्वेश्चन आपको जो है समझ में आए बढ़िया से। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन करें कि यदि किसी संख्या का 15% 120 है, तो उस संख्या का 180% किसके बराबर हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ 15% किसके बराबर है 120 के बराबर है, तो हमसे पूछ रहा है जो है 180% का मान किसके बराबर हो जाएगा 180% का मान। तो यहाँ देखिए ये इसका कितना गुना है 12 गुना है, तो बस जब परसेंट इसका 12 गुना है तो इसमें भी हम 12 से गुना कर देंगे, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। 12 बराबर कितना होता है 144, यानी कि 1440 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन करें कि यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो
R2 जो है 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान हमें बताना है। देखिए समझिए, एक संख्या है R1 और एक संख्या है R2, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि R2 से 13% कम है R1, यानी कि अगर R2 100 है तो ये इसका 13% कम, यानी कि ये कितना होगा, 87 होगा, ठीक है। अब इसका मान हमारे पास R2 का मान दिया है कितना, 5600 से कितना अधिक है, 50% अधिक है, ठीक है। 50% अधिक है यानी कि 150% है, तो हम डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं। अब देखिए समझा देते हैं यहाँ पर 50% को हम क्या लिखेंगे, 1/2, यानी कि 2 से कितना अधिक है, एक अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 1 अधिक है, 50% अधिक है। अब यहाँ से मान R2 का किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको कटाएंगे तो 28 दूनी का 56, 2800, और 28 दिया कितना होता है, 84, यानी कि R2 का मान निकल कर आ गया हमारे पास 8400, ठीक है। जो कि R2 का मान किसके बराबर है, 100, तो यानी कि 100 का मान जो है 8400 के बराबर है, तो 87 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ कर देंगे 8400, ठीक है, अब बटे में 100 और गुना का 87 हो जाएगा, तो 87 कर देंगे। अब इसे आपको गुना नहीं करना है, 2 से 2 जीरो कट रहा है तो कट दीजिए। अब इकाई अंक हमें ऑप्शन देखना है, तो यहाँ देखिए 28 का यहाँ ऑप्शन दिया है चारों का। अब देखिए आपके पास ये चारों ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ 4 में 7 से गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर हमारे पास 8 आएगा, और देखिए एक ही ऑप्शन में इकाई के स्थान पर 8 है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसे गुना करिएगा तो 7308 ही निकल कर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 7308 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगर आपको एक लाइन में इसे गुना करना है तो वो भी हम आपको सिखा देते हैं। देखिए सीखिए, अगर आपको देखिए 84 है और 87 है, जब आपको एक लाइन में गुना करना है तो देखिए पहले 7 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ इसमें इससे गुना करिए, 8 7 56, 56 और 32 कितना होता है, तो 56 और 2 58 और 30 88, 88 और यहाँ जो हासिल आपका निकला था 2, 88 और 2 कितना होता है, 90, तो हाथ में लगा आपके पास 9, ठीक है, 9 लगा। 8 8 64, 64 और 9 कितना होता है, 73, तो गुना करेंगे तो हमारे पास 7308 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, तो कमी परसेंट बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। संख्या पहले था कितना, 200, अब कितना हो गया संख्या, 150, कितना का कमी हो गया, तो कहिएगा 50 का कमी हो गया। किस पर कमी हुआ था, इस 200 पर, क्योंकि पहले संख्या जो था 200 था। अब इसी का परसेंटेज में मान बताना है, यानी कि 100% से जो है गुना करना पड़ेगा। 50 चौके 200, 4 से इसको कटाएंगे तो 25% का जो है कमी हो गया। 25% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है, ठीक है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात हमें बताना है। देखिए दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो उनका अंतर कितना है, a माइनस बी, और उनका योग कितना हो जाएगा, a प्लस बी। अगर देखिए अगर a प्लस बी 100% है तो a माइनस बी उसका 15% है, यानी कि 15 होगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 3, और 5 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में दे दिया, देखिए a माइनस का b बराबर दिया है हमारे पास 3, ठीक है, और a प्लस का b बराबर दिया है हमारे पास 20, ठीक है। अब यहाँ से हमें a और बटे में b निकालना है, तो a का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, 20 और 3 को जोड़ेंगे तो 23, और 2 से भाग दे दीजिए। और b का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों का अंतर, यानी कि 20 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। हमेशा यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। 17 और बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 23 और बटे में 17। लेकिन अगर आप इसे लगा देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इनमें से बड़ी संख्या, देखिए यहाँ बड़ी में से हम छोटी को घटा रहे तभी पॉजिटिव से बना रहे, यानी कि a जो हो जाएगा बड़ी संख्या हो जाएगा, अब b जो हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगी। तो हमें a बटे b नहीं पूछा था हमसे, देखिए ऊपर में छोटी संख्या को रखना है, नीचे में बड़ी संख्या को रखना है, यानी कि b बटे में a। तो जो आंसर आ रहा है हमारे पास उसे पलट देंगे, यानी कि 17 बटे में 23 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, 17 बटे 23, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी में तो 17 बटे में 13 दिया है, तो 17 बटा 13 नहीं होगा, 17 बटा 23 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 23 बटा 17 अगर आप लगा देंगे तो आप देखिए बना हुआ क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, और जबकि ऑप्शन ए में ही दिया है, तो इसे आप मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि कह क्या रहा है, ठीक है। तो पहले हमें छोटी संख्या बोल रहा है, तो ऊपर में छोटी संख्या को रखेंगे और नीचे में बड़ी संख्या को रखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
क्वेश्चन क्या है कि पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात हमें बताना है। देखिए समझिए, पहली संख्या को हम मान लेते हैं ए है, ठीक है। ए का 75% बराबर किसके है, तो ए का 75% बराबर दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं, इसके 60% के बराबर है, ठीक है। अगर 15 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 15 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि ए रेशियो बी। यहाँ समझिएगा, हम अगर आपको बता देते हैं, यहाँ हम आपको एक क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। देखिए, जो ए के साथ गुना है तो वो बी के साथ अनुपात में जाएगा, और जो बी के साथ गुना है वो ए के साथ अनुपात में जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए एक बात और समझिए, एक बात और, अगर रेशियो में हमारे पास मान देता और इसे गुना में लिखना होता, मतलब इसी मान को अगर हम गुना में लिखते तो क्या करते, ए के साथ बी वाले रेशियो को गुना करते और बी के साथ जो गुना करते इस वाले रेशियो का, यानी कि बी गुना का 4 करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि आगे जो है, आगे किसी टाइप में इसे मतलब इसका मतलब काम पड़ सकता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया हमारे पास 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 75% अधिक है, ठीक है, और सी डी से 40% कम है, तो डी ए से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ गुणज में मान दिया है, इसीलिए हम आपको पीछे में बता दिए, गुणज में यहाँ सब मान दिया है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब समझिए इस क्वेश्चन को, सीखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। करे कि यहाँ पहले ए और बी का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया है कि ए बी से 75% अधिक है। हम डायरेक्ट लिखेंगे 75% का मान कितना होता है, तो 3/4 होता है। ये आपको अब लिखने आना चाहिए, ठीक है। अगर बी का मान, अगर यानी कि अगर बी का मान 4 है तो ए का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दिया सी रेशियो डी दिया है। सी रेशियो डी कितना दिया है, तो सी डी से 40% कम है। 40% को क्या लिखेंगे, 2/5, यानी कि 5 से 2 कम है, यानी कि अगर डी 5 है तो ये सी कितना है, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डी ए से 20% अधिक है, यानी कि यहाँ दिया है डी रेशियो ए कितना दिया है, 20% अधिक है ए से, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना है, 6 है। अब दोनों में ए कॉमन है, तो पहले ए रेशियो बी रेशियो डी निकाल लेते हैं। ए रेशियो बी रेशियो डी निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉरी, सी नहीं, डी निकलेगा। तो डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए दोनों में 5 कॉमन रहते हैं, इसमें हम लोग 7 से गुना कर देंगे, दोनों को बराबर करना पड़ेगा ए को, और यहाँ हम लोग 5 से गुना कर देंगे। अब 5 से गुना करेंगे तो ए का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान कितना हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, और डी का मान कितना हो जाएगा, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दिया है क्वेश्चन में सी रेशियो डी दिया है। सी रेशियो डी कितना दिया है, तो 3:5 दिया है, ठीक है, 3:5 दिया है। अब दोनों में डी कॉमन है, तो दोनों में देखिए डी कॉमन है, तो यहाँ डी से बराबर करने के लिए यहाँ 5 से गुना कर देते हैं और यहाँ 42 से गुना कर देते हैं। तो हमारे पास अब जो मान निकल कर आ जाएगा, ए रेशियो का बी रेशियो सी रेशियो डी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। डी रेशियो निकल कर आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 35 पंजे कितना होता है, 175 होते हैं, तो 175 लिख देंगे। और 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ 100 लिख देंगे। और सी का मान कितना हो जाएगा, तो 42 या 126 होता है, तो 126 लिख देंगे। और डी का मान कितना हो जाएगा, 42 पंजे 210 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है बी और सी के जो फॉर्म में आंसर हमें चाहिए। अब देखिए, अब पहले तो बी बराबर सी करना पड़ेगा, क्योंकि बी और सी के फॉर्म में चाहिए, बी बराबर का सी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ हम आपको क्या बताएं, जो बी के साथ, जो बी और सी के रेशियो में निकला है, तो जो सी के साथ रेशियो है वो गुना हो जाएगा बी के साथ, ठीक है। यानी कि 126 गुना होगा बी के साथ और 100 गुना होगा सी के साथ। यही हम आपको पीछे वाले क्वेश्चन में समझाए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ जो लिखेंगे 126 बी, ठीक है, 126 बी बराबर किसके हो जाएगा, तो सी गुना 100 के, क्योंकि सी वाला जो मान हो जाएगा वो ए बी वाले के रेशियो के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब कटाएंगे, देखिए इसको 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 63, और इसको 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि 63 बी बराबर का जो हो जाएगा 50 सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 बी बराबर का 50 सी किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए सही है ना, 63 बी 50 सी, यानी कि 50 सी, यानी कह सकते हैं 50 सी बराबर 63 बी, पहले सी दिया है तो 50 सी बराबर 63 बी, एक ही बात है। 63 बी बराबर 50 सी कहे या 50 सी बराबर 63 सी कहें, एक ही बात है। यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से खुद से बनाइएगा, तभी जाकर आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो पाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और हम आपको पूरा कोशिश किए हैं समझाने का, और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के इतना परसेंट से वृद्धि करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है। देखिए संख्या में पहले पूर्णांक में कितना दिया है, 5/3/2%। इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 5 दूनी का 10 और 3 13, अब बटे में 2 हो जाएगा, अब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए 200 में जैसे ही हम 13 की वृद्धि कर रहे हैं तो अंक में कह रहा है कि 52 का वृद्धि हो रहा है। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 13 का मान किसके बराबर है, 52 के बराबर है। तो हमसे संख्या का मान यानी कि 200 का मान पूछा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा था कि इतना का वृद्धि करने से अंक में जो है 52 का वृद्धि होता है। यानी कि 200 में जैसे हम 13 की वृद्धि कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 13 का ना वृद्धि होकर 52 का हो रहा है। यानी कि 13 का मान 52 के बराबर है, तो 200 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमें बताना। देखिए पहली संख्या को हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम b मान लेते हैं। ठीक है, कोई एक c जो है तीसरी संख्या है जिसका मान है 100। ठीक है, 100 है। अब 20% और 40% अधिक है, यानी कि 100 से 20% a अधिक है तो ये कितना होगा, 120 होगा। और b जो है 40% अधिक है तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। 20 से इसको कटेंगे तो 6 और 20 से इसको कटा देंगे तो 7। इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा जाता है, तो 6:7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 40%, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, अब सही है। देखिए यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है, तो संख्या तथा संख्या के 35% में कितना अंतर होगा। देखिए समझिए, मान लीजिए हम संख्या कितना मान लेते हैं, तो 100% पर हमारा संख्या होता है तो 100% मान लिए। ठीक है, अब उस संख्या का 40% यानी कि इसका 40% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, का 1/4 मतलब उस संख्या के 1/4 से, यानी कि इसका 1/4 कितना हो जाएगा, यानी 100% में अगर 1/4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। तो यहाँ हो जाएगा 25%। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इससे जो है 105 अधिक है, यानी कि क्वेश्चन में टोटल मिलाकर दिया है कि 40% माइनस का 25% बराबर कितने के दिया है, तो 105 के दिया है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या तथा उसका 35%, यानी कि संख्या क्या है, संख्या है 100% अब माइनस का 35%, दोनों के बीच का अंतर का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों के अंतर का मान पूछा जा रहा है। तो अब देखिए 40 में से 25 गया तो कितना बचा, 15%। 15% बराबर है 105 के, यानी कि ये इसका कितना गुना है, तो कहिएगा 7 गुना है, तो 15 7 105 होता है। तो 100% में से 35% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 65%। तो 65% में भी हम लोग 7 से गुना कर देंगे, यानी कि 65 गुना 7 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 3 45, 455 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 30% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो संख्या को हम मान लेते हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। ठीक है, और कोई भी एक तीसरी संख्या मान लेते हैं जो कि 100 है। ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और इसका 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसके साथ का लगा है वो नीचे में हो जाएगा, कितना परसेंट है, तो 100% है। ठीक है, तो अब देखिए 2/3 का डायरेक्ट मान हम लिख सकते हैं, क्या होता है 66.66%, यानी कि 66.66% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इस पूरे पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल कर आएगा, 66.66%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो संख्या है, तीसरी संख्या से कम से कम 25%, देखिए उसी टाइप पर क्वेश्चन है, 25% और कितना परसेंट है, तो 25% और जो है 20% कम है, यानी कि तीसरी संख्या से 25 और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। संख्या को मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी है। ठीक है, कोई तीसरी संख्या है। अब देखिए मान लीजिए सी को अगर 100 मानते हैं तो इससे ये जो है 25 कम है, यानी कि 75 है, और ये जो है 20 कम है, यानी कि 80 है। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन करा कि पहली संख्या है, इसको पहली संख्या माने, इसको दूसरी संख्या माने, यानी कि 75 जो है 80 का कितना परसेंट है, 80 का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, 15 से 5 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 से इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। 4 से इसको कटाते हैं तो कितना होता है, 4 से इसको कटेंगे तो 4, और 4 से इसको कटेंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 15 में 25 से गुना कीजिए, 15 पचे 75 होता है, अब 15 दूनी का 30 और 7 से 37 हो जाएगा, 375 अब बटे हुए 4 हो जाएगा। अब इसे पूर्णांक में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 4 9 36। ठीक है, 1 5 4 3 12, 3 अब बटे में 4, यानी कि 93.4% जो है इतना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 93.4%। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। ये लास्ट क्वेश्चन है चौथे टाइप का। ठीक है, उसके बाद टाइप 5 स्टार्ट होगा हमारा। देखिए, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो देखिए, मान लीजिए वो भी सेम क्वेश्चन है, इनके ए और बी को संख्या मान लेते हैं। ये इसका सी कोई एक संख्या है जो कि 100 है। ठीक है, 20% अधिक है तो ये हो जाएगा 120, और ये 40% अधिक है तो ये हो जाएगा 140। 20 से कटेंगे तो 6, और 20 से इसको कटेंगे तो 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन करें कि 6 जो है 7 का कितना परसेंट है, यानी कि 100% से गुना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 600 अब बटे में 7 लिख सकते हैं, 600 बटे 7%। पूर्णांक में बताना है तो 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, 4 0 7 5 35, अब 5 अब बटे में 7, 85.5/7% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, टाइप 5। टाइप 5 जो है हमारा, टाइप 5 सक्सेसिव पर है, सक्सेसिव या फिर रेशियो मेथड। तो हम आपसे बताए थे सक्सेसिव मेथड मत लगाइएगा, रेशियो मेथड लगाइएगा। हम आपको शुरू से लेकर अभी तक पूरा परसेंटेज में जो है रेशियो मेथड से ही बताने का प्रयास करें, क्योंकि जितना बढ़िया ये होता है उतना कोई भी मेथड नहीं होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 39 का है। अब यहाँ से टाइप 5 आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 39 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन करें कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर जो है 25% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितना परसेंट की कमी करनी होगी। अब देखिए, पहले हम आपको एक बार प्रिंट बता देते हैं कि 25% को अगर हम पूर्णांक में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, डायरेक्ट 1/4। अब इसे अगर आप सिंपल सक्सेसिव से बनाते तो कैसे बनाते, और जो है रेशियो से बनाते तो कैसे बनाते, दोनों हम आपको बता देते हैं। पहले हम आपको रेशियो से बताते हैं, ठीक है, उसके बाद सक्सेसिव वाला बता देंगे। अब देखिए, वृद्धि हुआ यानी कि संख्या 4 से 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि संख्या 4 से 5 हो गया है, और ऐसी क्रिया 2 बार हुई है, यानी कि एक बार और हुई है 25% की वृद्धि, यानी कि फिर से 4 से 5 हो गया, यानी कि ओवरऑल जो संख्या है अब दोनों में गुना कर दीजिए, इन दोनों को गुना करेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा और 5 पंजे 25 हो जाएगा, यानी कि संख्या पहले 16 थी अब कितनी हो गई, 25 हो गई। तो कह रहा है कि इसी संख्या पर वापस आने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा, यानी कि 25 से 16 जाने के लिए कितना का कमी करना पड़ेगा, तो कहिएगा 9 का कमी करना पड़ेगा। किससे, तो अब संख्या 25 हो गई है तो 25 से, और गुना 100, परसेंटेज बताना है। ठीक है, परसेंटेज बताना है। 25 से कटाएंगे तो 4, 9 चौके 36% का जो है कमी करना पड़ेगा। 36% का कमी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये हमारा हो गया सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब हम आपको रेशियो मेथड, ये जो हो गया हमारे पास रेशियो मेथड हो गया। अब हम आपको सक्सेसिव वाला भी बता देते हैं। दोनों आपको, दोनों में से जो भी बढ़िया लगेगा उस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, मेरे अनुसार आप रेशियो मेथड का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए, सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस का बी और प्लस का ए बी बाई 100, ए बी बाई 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ 25% का पहले वृद्धि हुआ है, फिर 25% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब फिर जो है 25 गुना 25 बटे में 100 करेंगे, ए इंटू बी बटे में 100। ठीक है, 25 बटे में 25 बटे में 100। ठीक है, 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना, और नीचे 100 से भाग दे रहे हैं तो 2 पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि हो जाएगा 56.25%। अब देखिए, संख्या पहले 100 था, अब उसमें 56.25% की वृद्धि हो गई, यानी कि संख्या हो गया 156.25%। अब इससे जो है इस पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 56.25% का कमी करना पड़ेगा। अब जो हो जाएगा किस पर, तो इस पर कमी करना पड़ेगा 156.25 का, और गुना परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप इसे कटाइएगा, तो जब आप इसे कटाइएगा तो आपका सेम आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसमें भी आंसर आपका 36% ही निकल कर आ जाएगा। यहाँ आप सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन अगर आपका जो रेशियो मेथड से आप बनाइएगा तो देखिए कितना एक लाइन में आंसर आपका आ गया था। आप इसे भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 36% ही निकल कर आएगा। हर जगह रेशियो मेथड बढ़िया नहीं होता है, कहीं कहीं आपका आसान भी रहता है, तो जहाँ आसान होगा आप उसका भी प्रयोग कर लीजिएगा। मतलब आपको दोनों मेथड बताया गया है, जो भी मेथड आपको जहाँ बढ़िया लगेगा, रेशियो मेथड आपका कहीं भी काम
करेगा, चाहे आपका पूर्णांक में दिया हो, कैसा भी दिया हो, ठीक है। और इसमें तो सिंपल देता है तभी आपका बनाने में आसान होता है, आपको बनाने में आसान होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, उसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है, तो संख्या में होने वाले कुल कमी प्रतिशत क्या है। तो देखिए मान लीजिए संख्या को मान लेते हैं, ये संख्या ए से बी हो गई, ठीक है, ए से बी हो गई। अब पहले 18% की कमी की गई है, तो 18% को आपको डायरेक्ट पूर्णांक पे लिखना आना चाहिए। क्या होता है 18% का, तो देखिए अब यहाँ देखिए कुल कमी या प्रतिशत बताना है ना, कुल कमी या प्रतिशत बताना है, तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव पर ही बना सकते हैं या फिर रेशियो से ही बना सकते हैं। अब ये सक्सेसिव से बनाइए, पहले 18% की कमी हुई है, ठीक है, 18% की कमी, फिर माइनस का साइन बता रहा है कमी हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिर जो है 50% की कमी हो गई, यानी कि फिर से 50% का कमी हो गया, ठीक है। अब प्लस का जो प्लस का कितना हो जाएगा, 18 गुना का 50 अब बटे में 100 हो जाएगा, 18 गुना 50 बटे में 100। यहाँ माइनस देखिए, इसमें भी माइनस होता है, इसमें भी माइनस होता है, दोनों मिलकर प्लस हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ प्लस लिख दिया, ठीक है। अब 18 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68%, माइनस का 68% हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ देखिए 50 दूनी का 100 और 2 से इसको कटेंगे तो 9 हो जाएगा, अब प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखिए 68 में से 9 गया तो कितना बचा, 68 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 59% बचेगा, माइनस का 59%, ठीक है, माइनस का 59%। अब यही जो माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है कि एक संख्या में कमी हो रही है, तो कुल कमी कितना हो रहा है, तो 59% का कमी हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ हमारा सक्सेसिव बढ़िया होगा। देखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का ए बी बाई 100। अब देखिए यहाँ समझा देते हैं हम आपको, जब ए का मान माइनस में होगा तो माइनस रखेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे ए का मान माइनस में था तो माइनस लिख कर दिए हैं, फिर यहाँ बी का मान भी माइनस में था तो माइनस करेंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो प्लस का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा, सक्सेसिव वाले फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगर और भी आएगा तो फिर सक्सेसिव आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में है कि एक भिन्न के अंश में 88%, ठीक है, तथा हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1504 बटे में 775 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, देखिए मान लीजिए पहले भिन्न का अंश था 100% पर, ठीक है, और उसमें जो है 88% की वृद्धि हो गई, ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे में था 100% ही हर भी था, तो उसमें जो वृद्धि हुआ है 55% का, ठीक है। तो संख्या के भिन्न कितना हो गया है, तो संख्या में भिन्न हो गया 1504 बटे में 775 हो गया, ठीक है, 775 हो गया। अब देखिए बनाइए इसे, 100 में 88 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 188%, और 100 में 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 155%, बराबर किसके हो जाएगा, तो 1504 बटे में 775 के। अब देखिए समझिए, अब देखिएगा तो ये इसका है 5 गुना और ये इसका है 8 गुना, तो जो जितना गुना है ना वही इनका जो है भिन्न का मान हो जाएगा, मूल भिन्न हो जाएगा, यानी कि 8 बटे में 5 जो हो जाएगा 100% का मान हो जाएगा। तो 8 बटे 5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये आपका जो है 29 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारे पास टाइप 6 स्टार्ट हो जाएगा। टाइप 6 को देखते हैं। अब टाइप 6 में क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जो है क्वेश्चन ई प्राइस पर बेस्ड है, प्राइस पर बेस्ड है। अब देखिए इस टाइप में क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन के माध्यम से ही हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या जो है 25% कम हो गई, तो आय पर कितना प्रभाव पड़ा। देखिए आय हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, यहाँ समझिएगा, आय हम कैसे निकालेंगे, आय हमारा कब मतलब इनकम कैसे पता चलेगा, जितने हमारे पास ग्राहक हैं, ठीक है, जितने हमारे पास जो है कस्टमर है, और जितना उन्होंने मतलब जितना हमारा टिकट जो है बिका, जितना रुपया का टिकट है। देखिए टिकट का मूल्य जितना टिकट का प्राइस है, देखिए समझिए, मान लीजिए 1 रुपये का टिकट है और 10 कस्टमर आए, तो टोटल आय हमारे पास कितना हो गया, 10 रुपया का हो गया। अगर 10 रुपया का प्राइस है टिकट का और 1 कस्टमर आया है तो भी प्राइस कितना हो गया, 10, यानी कि कस्टमर में हमें प्राइस से गुना करना पड़ेगा, जो भी टिकट का मूल्य है उसमें गुना करेंगे तो टोटल हमारे पास इनकम पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि टिकट मूल्य में 18% की वृद्धि की गई, ठीक है, यानी कि 18% को हम क्या लिख सकते हैं, 18% को हम लिख सकते हैं, देखिए आप इसे चाहेंगे तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको रेशियो मेथड से बनाएंगे। 18% को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 9 बटे में 50 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 बटे में 50, यानी कि अगर टिकट का मूल्य पहले 50 रुपया था तो उसमें 9 की कमी हो गई, अब कितना हो गया, टिकट 41 रुपया का हो गया, ठीक है। अब दर्शक पहले 25% कम आने लगे पहले से, तो 25% को क्या लिखेंगे, 1 बटे में 4, यानी कि पहले अगर 4 दर्शक आते थे तो अब उसमें 1 की कमी हो गई, यानी कि 3 दर्शक आने लगे, पहले 4 आते थे तो अब 3 दर्शक ही आ रहे हैं। तो आय कितना आया होगा, आय देखिए 50 रुपया टिकट का मूल्य था तो 4 दर्शक आते थे, तो कितना
25%, 18%, सॉरी यहाँ वृद्धि हुआ है ना, यहाँ देखिए गलती कर दी है हम, यहाँ वहीं तो हम बोले कि मूल्य की कमी होने से ग्राहक बढ़ना चाहिए, तो यहाँ घट रहा है। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा, यहाँ 41 ना होकर कितना हो जाएगा, 50 में 9 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 हो जाएगा। अब देखिए 50 रुपया टिकट का मूल्य था तो 4 ग्राहक आते थे, यानी कि टोटल रुपया आता था हमारे पास 200 रुपया। जैसे 59 रुपया हुआ तो अब ग्राहक कितने आ रहे हैं, मात्र 3 ग्राहक आ रहे हैं, तो 59 या कितना होता है, दोनों में गुना कर देंगे, 9 तिया 27, 3 5 15 और 2 17, 177। यानी कि पहले 200 रुपया का इनकम होता था, अब 177 रुपया का ही इनकम हो रहा है। तो कितना कमी हो रहा है, 23 रुपया इनकम कम हो रहा है। किस पर, तो 200 रुपया पर। ठीक है, 200 रुपया पर परसेंटेज बताना है तो 100 से हमें गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 23/2 को क्या लिख सकते हैं, 11.5% का जो है कमी हो रहा है। वृद्धि वाला आंसर मत मारिएगा, क्योंकि जो है आपका 200 रुपया से इनकम 177 हो गया, तो कमी हो रहा है ना, तो कमी वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, आप इसे सक्सेसिव भी बना सकते हैं, सक्सेसिव से भी आसान है, लेकिन रेशियो मेथड को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ से मतलब कोई भी क्वेश्चन इस मेथड पर बना सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करिए, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे, मतलब व्यय आपका जितना पहले था उतना ही रहे। अब समझिए 24% का कमी हो गया मूल्य में, यानी कि 24% को हमें लिखना आना चाहिए। क्या लिखेंगे 24% को, तो देखिए 24/100 लिख सकते हैं ना, 24/100। ठीक है, 4 से इसको कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, चाहे सीधे इसे 4 से कटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि पहले जो था अगर 25 रुपया मूल्य था तो अब उसमें 6 की कमी हो गई, यानी कि कितना हो गया, 19 रुपया ही मूल्य हो गया, 19 रुपया मूल्य हो गया। ठीक है, तो अब अगर व्यय को हमें समान रखना था, यानी कि पहले अगर 1 रुपया का व्यय होता था तो अभी भी 1 रुपया का ही व्यय हो रहा है। ठीक है, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि व्यय अपरिवर्तित रखना है, यानी कि पहले 1 रुपया का व्यय होता था तो अभी भी 1 रुपया का ही व्यय होगा। यानी कि 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25, और 25 में 19 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जो हो गया टोटल इनकम हो गया, इनकम हो गया, तो इनकम, सॉरी यहाँ गलती कर दिए थोड़ा सा, एक बार फिर से आपको समझाते हैं, समझिए। यहाँ एक एक ना होकर आप डायरेक्ट इसको देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ व्यय हमारा पहले अगर खर्चा आता था 1 रुपया, तो अभी भी खर्चा 1 रुपया ही आना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ हम कुछ गुना करते थे, यानी कि मान लेते हैं यहाँ कुछ हम गुना करते थे, एक्स था और वाई था, एक्स और वाई था। ठीक है, एक्स और वाई था, तो आप सीधे यहाँ पलट सकते हैं, या फिर पलटने का हम क्यों पलटते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, आगे चलकर बताते हैं क्यों कैसे पलट दिया जाता है। देखिए अगर 1/25 करेंगे तो बराबर का x निकल कर आएगा ना, 1/25 जो हो जाएगा, क्योंकि देखिए इन दोनों को गुना करने पर 1 के बराबर आएगा, तो x का मान निकालेंगे तो 1/25 हो जाएगा, और रेशियो में यहाँ हो जाएगा 1/19। अब इसको रेशियो को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा 25। 19 रुपये के सामान में 25 रुपये का जो है मतलब वृद्धि करना पड़ेगा, 19 से 25 करना पड़ेगा, यानी कि 6 का वृद्धि करना पड़ेगा। किस पर, तो 19 पर, और गुना 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 600/19 हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो 19 या 57, यानी कि 31.5% निकल करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। अब फिर से समझाते हैं। देखिए ये तो हम आपको इतना बताए हैं कि क्यों 19 से 25 करते हैं। हम आपको इस टाइप का जब व्यय को अपरिवर्तित करना है, व्यय को अपरिवर्तित करना है, तो देखिए 25 से 19 हुआ है ना वस्तु, तो 19 से 25 में बेचेंगे तो हमारा व्यय अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि 6 का वृद्धि करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको डायरेक्ट बताएंगे, ये हम आपको सिर्फ इसलिए बताएं क्यों पलट देते हैं। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन करें, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी की जाती है और उसकी खपत 17% की वृद्धि की जाती है, तो राजस्व में कितना % का परिवर्तन होगा। ये सक्सेसिव बना दीजिए, आपका आसान रहेगा। पहले 17% की कमी की गई तो क्या करेंगे, 17% करेंगे। ठीक है, फिर 17% की वृद्धि किया गया तो 17% कर देंगे, प्लस का साइन होता है, फिर 17% का पहले कमी हुआ है। ठीक है, और फिर 17% का वृद्धि हुआ है, यानी कि ए बी बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ 17% कट गया, प्लस माइनस 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का 289 हो जाएगा, और नीचे में 100 से भाग देंगे तो 0.89%, यानी कि इतना % का जो है हमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन परिवर्तन में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्योंकि ये माइनस का साइन बता रहा है कि कमी हो रहा है, तो 2.89% का जो है कमी हो रहा है, तो वृद्धि वाला पहले ही हम आप काट देंगे। अब 2.89% का कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पिछले टाइप जैसा है। देखिए
क्वेश्चन क्या है कि जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है और उसकी बिक्री 60% की वृद्धि की जाती है तो बिक्री पर निव्वल प्रभाव कितना पड़ेगा। देखिए समझिए, पहले वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया गया, यानी कि वस्तु पहले 5 रुपये थी तो अब 3 रुपये कर दिया गया। ये हम आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि 40% का मान कितना होता है, 2/5, यानी कि पहले 5 रुपये वस्तु था तो उसमें अब 2 रुपये की कमी हो गया। ठीक है, फिर जो उसकी बिक्री जो है 60% की वृद्धि हो गई। अब वस्तु के मूल्य में जैसे ही कमी होगा तो बिक्री में 60% की वृद्धि, यानी कि 60% क्या लिखेंगे, तो आप कहिएगा इसको 3/5 लिखेंगे, यानी कि पहले 5 रुपये बिक्री होता था तो अब उसमें 3 रुपये की और वृद्धि हो गई, यानी कि 5 से 8 होने लगा बिक्री। ठीक है, 8 होने लगा। अब देखिए हमें प्रभाव बताना है तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और 8 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि 25 रुपये पहले इनकम होता था, अब 24 रुपये का इनकम हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अभी भी 1 रुपये का लॉस हो रहा है, कितना, किस पर, तो 25 पर और गुना 100। ठीक है, 100, 25 से इसको कटेंगे, यानी कि माइनस का 4%, माइनस का साइन बता रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, तो वृद्धि वाला पहले ही हटा देंगे। तो देखिए वृद्धि ये हट गया तो 4% का जो है कमी, ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इससे आपका जो है पूरा डाउट क्लियर होते चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि किसी खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% की कमी कर देती है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाला वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 45% की वृद्धि हुई है, इनकी पहले 100 रुपये था तो अब कितना हो गया, मूल्य में 145 हो गया। ठीक है, अब खपत में 20% की कमी हो गई, यानी कि 5 से खपत अब 4 होने लगा। ठीक है, 4 होने लगा। इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए, 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा और 5 से इसको कटाएंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 पंजे दोनों में गुना कीजिए, 20 पंजे 100 और 29 चौके कितना होता है, 116 होता है, तो 116, 100 रुपये से इनकम अब 116 रुपये हो रहा है, यानी कि 16 रुपये का वृद्धि हो रहा है। किस पर, तो 100 पर। परसेंटेज बताने के लिए 100% से गुना करेंगे, बस ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 16% जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय जो है 10% कम हो जाए। अब समझिए इस क्वेश्चन को समझिए, 40% की वृद्धि हो, यानी कि पपीते का मूल्य 5 से हो गया 7। ठीक है, 5 से 7 हो गया और खपत में कितना परसेंट की कमी करना है, यानी कि एक्स और वाई का मान हमें निकालना है। ठीक है, ताकि हमारा जो है जो खर्च आता था, व्यय जो होता था 10% कम हो जाए, यानी कि 10 से 9 हो जाए, 10 से 9 हो जाए। अब देखिए व्यय में अगर मूल्य से भाग देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा खपत आ जाएगा, व्यय में मूल्य से भाग देंगे। देखिए व्यय कब होता है, हम आपको क्या बताएं, आय हमारे पास क्या हुआ या फिर व्यय कितना खर्चा हुआ, तो जितना रुपया मूल्य है, ठीक है, जितना रुपया उसका प्राइस है और जितना हमने उसका कंज्यूम, यानी कि जितना हम उस पर खपत किए, यानी कंज्यूम किए। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम खपत निकालना है तो खपत जैसे ही निकालेंगे तो कितना हमारे पास व्यय हुआ है, अब बटे में व्यय बटे में उसका प्राइस हम कर देंगे। ठीक है, व्यय बटे में प्राइस कर देंगे, यानी कि 10 बटे में 5 करेंगे, यहाँ 10 बटे में 5 हो जाएगा और रेशियो में 9 बटे में 7 करेंगे, जो कि आपको पहले भी इस क्वेश्चन में पता है, 9 बटे में 7 करेंगे। तो ये जो हमारे पास निकल कर आ गया, हमारे पास जो हमें निकालना था खपत का अनुपात, खपत का अनुपात निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंपल क्या कर देंगे, तो 10 सत्ते 70, 70 रेशियो का कितना हो जाएगा, 70 रेशियो का 45 हो जाएगा। अब इसे देखिए, अब हमें बताना है, देखिए 70 रेशियो का 45 हो गया, 5 से कटाएंगे तो 14 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 14 से कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको हम कहाँ समझाते हैं, यहाँ समझा देते हैं। 14 से कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए 14 से हमारे पास कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कितना परसेंट का कमी करना है, तो 14 से 9 करने के लिए 5 की कमी करना पड़ेगा, किस पर, तो इस 14 पर कमी करना पड़ेगा और गुना 100, यानी क्या करेंगे, तो 500 बटे में 14 हो जाएगा। 500 बटे 14 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा, तो देखिए 14 ती 42, 8 0, 14 पंजे 70, यानी कि 35 दशमलव कुछ आएगा, तो 35.7% ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 35.7% निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, खर्च कितना होगा, तो जितना प्राइस है और जितना हमने उसका खपत किया वही हमारा खर्च के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से खपत पूछ रहा था, तो खर्च में जो है, मतलब प्राइस में जो है, सॉरी खर्च में जो है हम प्राइस से भाग दे देंगे तो हमारे पास खपत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से राइट आंसर पता चल गया हमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं।
क्वेश्चन 48 में क्या है कि यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखिए अब यहाँ इससे सेम वही क्वेश्चन आ गया, 25% की वृद्धि की जाती है, यानी कि पेट्रोल का कीमत 4 से 5 हो गया, तो व्यय समान करने के लिए 5 से 4 करना पड़ेगा, ताकि व्यय आपका समान हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 1 का कमी करना पड़ेगा किस पर, तो 5 पर, और गुना 100। ठीक है, 100 परसेंटेज बता देंगे तो 20% का जो है कमी करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर, अब देखिए यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, उसका जो क्वेश्चन था यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा, व्यय आपका यहाँ समान हो गया। ठीक है, किसी भी तरह से देखिए दोनों का व्यय 5 के 20 रुपये, यहाँ भी खर्चा होगा यहाँ भी खर्चा होगा, तो व्यय हमारा बराबर निकल कर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 में क्या है कि आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपया हो गई, तो आलू के उपयोग में कितना परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्च न पड़े। अब देखिए समझिए, आलू का कीमत कितना हो गया, 18 से 25 रुपया हो गया, तो व्यय को बराबर करना है, यानी कि 25 से 18 आलू करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कितना का कमी करना पड़ेगा, 7 का, किस पर, तो 25 पर, और गुना 100, परसेंटेज बताना है। ठीक है, 25 चौक का 100, 7 चौक 28% का जो है कमी करना पड़ेगा। 28% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप 7 जो है हमारे पास क्वेश्चन में, अरे क्वेश्चन बेस्ड ऑन पासिंग एंड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स और पास वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, और ये जो है आपका टाइप 7 स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, ये आपका पास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, समझिए। मान लीजिए टोटल विद्यार्थी कितने उत्तीर्ण हुए होंगे उसमें उपस्थित 100%, जिसमें से 93% जो हो गए पास हो गए। ठीक है, और कुछ परसेंट जो है फेल हुए होंगे, यानी कितना, तो फेल हुए होंगे 7%, 7% फेल हुए होंगे। पास यानी कि उत्तीर्ण, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल 7%, और इसी 7% का मान किसके बराबर दिया है, 7% का मान दिया है हमारे पास 9275 के बराबर दिया है। ठीक है, तो हमसे 100% का मान जो है पूछा जा रहा है, 100% का मान पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये इसका कितना गुना है, तो देखिए भाग दीजिए, भाग देंगे तो इस 9275 में 7 से भाग दीजिए, यहाँ से 1% का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 इसको कटेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 2 7 21 हो जाएगा, एक साथ 7 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, यानी कि 1325 गुना है, ये इसका जो है 1325 गुना है। तो 1325 में भी हम लोग 100% से गुना कर देंगे, इतना जो होंगे टोटल विद्यार्थी हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 1,32,500। ठीक है, 1325 पर सॉरी 1325 पर 2 जीरो, 1325 पर 2 जीरो, यानी कि 1,32,500 जो हो जाएंगे, उसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 इधर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्वेश्चन में है कि एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या हमें बताना है। देखिए कक्षा में क्या है, बॉय है और गर्ल है, जब 38% कक्षा में बॉय हैं तो कितने परसेंट लड़कियां होंगी, तो 62% होंगी। ठीक है, इस 62% का संख्यात्मक मान कितना दिया है, तो 31 ठो लड़की है, यानी कि ये इसका कितना किया है, भागा 2 किया है, तो लड़कों की संख्या पूछा है, तो इसमें भी हम लोग भागा 2 कर देंगे, यानी कि 19 ठो जो है कक्षा में लड़के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, क्वेश्चन करें कि अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और राजू को वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए, यदि राजू को 140 अंक प्राप्त हुए तो अरुण को कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए अब इस क्वेश्चन में दिया है, एक अरुण है, ठीक है, अरुण और वरुण का रेशियो दिया है, 20% का मतलब अगर वरुण को 5 अंक मिल रहे हैं तो उससे 1 अंक कम मिल रहे हैं अरुण को, यानी कि 4 मिल रहे हैं। ठीक है, और वरुण और राजू का रेशियो दिया है, यानी कि राजू और वरुण का रेशियो दिया है, क्या दिया है कि राजू को वरुण से 30% कम, यानी कि अगर वरुण को 10 मिल रहे हैं तो ये इसको कितना मिल रहा है, इसको जो मिल रहा है हमारे पास 7 ही मिल रहा है। ठीक है, इसको 7 मिल रहा है, एक सेकंड देखिए इसको कितना मिल रहा है, तो इसको 10 मिल रहा है तो इसको 7 मिल रहा है, कहीं कुछ दिक्कत हो गया, एक सेकंड रुक जाइए।
देखिए, यानी कि अगर वरुण को 30% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3/10 लिख सकते हैं ना, 3/10। यानी कि अगर वरुण को 10 मिल रहा है तो उससे 3 कम जो है राजू को मिल रहा है, यानी कि इसको कितना मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है। ठीक है, अब दोनों में हमारे पास वरुण कॉमन है तो दोनों को बराबर करेंगे, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 है तो 1 से गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ से जो रेशियो निकल कर आ गया अरुण, वरुण और राजू का कितना आ गया, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। वरुण का कितना मान हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और राजू का कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राजू को 140 अंक प्राप्त हुआ है, यानी कि 7 का मान किसके बराबर है, तो 140 के बराबर है, यानी कि ये इसका कितना गुना है, तो 20 गुना है। ठीक है, तो हमसे अरुण का पूछा है तो अरुण में भी 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 20 8 है 160, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि P को Q से 20% कम अंक मिले, ठीक है, और R को Q से 20% कम अंक मिले। यदि R को 160 अंक मिला तो P को कितने अंक मिले। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, P है और Q है। P को Q से 20% कम, यानी कि Q अगर 5 अंक लेता है तो एक कम, इससे P का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और R और Q का रेशियो दिया हुआ है क्या, तो ये इससे 20% कम है, यानी कि फिर से Q को अगर 5 अंक मिलता है तो इसको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। दोनों जगह Q कॉमन है और दोनों जगह Q का मान बराबर भी दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं P Q और R का रेशियो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो 4 रेशियो का 5 रेशियो का 4, यही हो जाएगा। अब देखिए P और R हमारे पास बराबर है, यानी कि P का मान अगर 4 है तो R का मान भी 4 दिया है, तो R को कितना अंक मिला है, 160। तो यहाँ से जब R और P बराबर है तो P का मान भी कितना हो जाएगा, 160 ही हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने अंक प्राप्त करना होगा। देखिए इसे हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक तो आप जैसे सीख रहे हैं वैसे देखिए 200 अंकों में से उसने 40% अंक प्राप्त किया, यानी कि कितना अंक प्राप्त कर लिया, 200 में से उसने 40% अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है। 40% को हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 80 अंक प्राप्त कर लिया, ठीक है, 80 अंक प्राप्त कर लिया। अब उसे टोटल ओवरऑल जो है ओवरऑल पेपर में कितना लाना है, तो 60% अंक लाना है, तो 200 और 200 400 नंबर में 60% लाना है। देखिए 400 नंबर में उसे कितना लाना है, तो 60% लाना है, स्कोर करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 60 चौके 240, यानी कि 240 नंबर उसे लाना है, जिसमें से उसने 200 नंबर में 80 नंबर ला दिया है, तो बाकी का जो 200 नंबर में है तो उसे 160 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर 240 होगा। लेकिन अब नंबर कितना है, तो 200 नंबर में से 160 नंबर लाना होगा तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको कटाएंगे तो 80% अंक हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपको ये मेथड हो गया, आप जिसे आप आसानी से सीख सकते हैं। एक मेथड इसका होता है एलिगेशन का, उसे भी सीख लीजिए। देखिए एक एग्जाम में उसने 40% अंक हासिल किया है, ठीक है, सॉरी देखिए एक सेकेंड, एक एग्जाम में उसने कितना अंक हासिल किया है, 40%, तो कितना हो जाएगा 40% कर देंगे। दूसरे एग्जाम का हमें मान निकालना है और ओवरऑल उसे 60% चाहिए, ठीक है, 60% चाहिए। यहाँ भी 200 नंबर का पेपर है, यहाँ भी देखिए यहाँ भी 200 नंबर का पेपर है और यहाँ भी 200 नंबर का पेपर है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो का 1 हो जाएगा। अब एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें इससे गुना करेंगे, ठीक है, और इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% में 1 से गुना करेंगे तो 40% ही हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा, अब बराबर किसके हो जाएगा, तो 60% में हम गुना करेंगे किससे, तो 60% में गुना करते हैं 1 और 1 के योग से, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 60 दूनी का 120%, 120% अब माइनस का 40%, यहाँ से क्या निकल कर आएगा मान, तो 80% निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80% किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा बन गया, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, ठीक है, एमकॉम और एमकॉम 500 में से 450 छात्र पास हुए, और जबकि एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए, तो कॉलेज का संयुक्त उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। देखिए समझिए, यहाँ समझिए टोटल पास कितने लोग हुए, तो 450 यहाँ एमकॉम में, ठीक है, और 1500 पास हुए हैं एमए में, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने का है, तो 500 नंबर का ये है, और सॉरी थोड़ा सा पेन मिस्टेक हो रहा है,
देखिए 500 नंबर का ये है, 500 नंबर का, और ये जो है हमारे पास 2000 नंबर का है। अब इसी का हमें परसेंटेज बताना है, यानी कि 100% से गुना कर देंगे। अब ये 450 और 1500 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। और टोटल पेपर कितने नंबर का हो जाएगा, तो 2000 और 500 2500 नंबर का, सॉरी 2500 नंबर का हो जाएगा, 2500। और गुना का कितना कर देंगे, 100%, ठीक है। गुना का हो जाएगा हमारे पास 100%। अब देखिए समझिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो और 1 जीरो कट गया, 5 इसको कटेंगे तो 5, और 5 इसको कटेंगे तो हो जाएगा 2, 5 इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15, 4 5 5 9 45, 39 दूनी कितना होता है 78%, यानी कि ओवरऑल जो है 78% लोग उत्तीर्ण हुए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, क्वेश्चन दिया है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने के लिए दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाइए, चलिए क्वेश्चन को समझिए फिर से। क्वेश्चन करें कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से जो है 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। तो हमसे बताना है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि 75% इसने प्राप्त किया है और एक विद्यार्थी जो कि 60% अंक प्राप्त कर रहा है, तो इससे जो है ये जो है कितना अधिक है, तो 30 अधिक है, यानी कि दोनों के बीच का अंतर 30 के बराबर दिया है। तो 75 में से 60 गया, कितना बचा 15%, 15% का मान 30 के बराबर दिया है। तो हमसे 100% यानी कि अधिकतम अंक का मान पूछ रहा है, तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यानी कि अधिकतम मार्क्स कितने नंबर का है, 200 नंबर का है। तो 200 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, ठीक है। उसे जो है 223.2 अंक मिला है। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से जो है 55% कम अंक मिला है, यानी कि कितना अंक मिला है, तो 45% अंक मिला है, ठीक है। इसी का मान दिया है, कितना दिया है, तो 223.2 दिया है। अब समझिए 223.2 नंबर लाया है, 223.2 नंबर, तो ये 45% के बराबर है। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा 62% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तीर्ण प्रतिशत आ गया 100%। अब यहाँ से ये जो है 62% उत्तीर्णांक है और अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 100। एक बार फिर से इस डायग्राम को समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन में करें, परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिला है, यानी कि 45% अंक मिला है। इसी का मान दिया है 223.2 का। तो यहाँ से जैसे ही हम 100% का मान निकालेंगे तो हमारा उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत आ जाएगा, जो कि 62% के बराबर है। 62% लिख देंगे। अब टोटल अधिकतम अंक निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है समझ गए। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा, 9 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 दूनी का 18, 4 3 9 चौके 36, 9 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। 5 से अब इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 62 चौके कितना हो जाएगा 248 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 8 में 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 800, यानी कि टोटल मार्क्स जो है, तो अधिकतम मार्क्स जो है 800 नंबर का है। अधिकतम मार्क्स कितना नंबर का है 800 नंबर का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया और उसे 80% अंक जो है 80% अंक, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है 80% अंक करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए एक विद्यार्थी ने 80% प्राप्त किया है और एक विद्यार्थी ने 60% प्राप्त किया है, 60% प्राप्त किया है। एक मिनट। अब देखिए एक विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किया है, तो दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर दिया है 24 नंबर के बराबर दिया है, यानी कि 80% में से 60% गया तो कितना हो जाएगा 20% का मान किसके बराबर है 24। तो अधिकतम अंक कितने पर होता है 100% पर, तो 100% का मान पूछ रहा है, तो ये इसका कितना गुना है 5 गुना है। तो 24 में भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। अधिकतम मार्क्स 120 नंबर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वो 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है।
तो अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, एक उम्मीदवार जो है 50% अंक प्राप्त किया है और इसे अगर 100 नंबर मिल जाता तो ये उत्तीर्ण कर जाता, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो है 78% अंक प्राप्त किया है, तो जो इतना उत्तीर्णांक है ना उसे 30% अधिक लाया, यानी कि ये जो है 130% के बराबर है। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो ये उत्तीर्ण हो जाता है, इतना नंबर लाता तो ये उत्तीर्ण हो जाता है, जबकि ये जो है 30% अधिक ला दिया है, ठीक है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे, 13 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 50% प्लस का 100 किसके बराबर हो जाएगा? तो 10 छके 60% के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 60% के। तो 60% में से 50% गया तो कितना बचा? 10%। 10% का मान किसके बराबर हो जाएगा? 100 का। तो अधिकतम अंक कितने नंबर का होता है? 100% का मान हमसे बताना था, तो ये इसका 10 गुना है, तो ये भी इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 1000 नंबर का जो हो जाएगा टोटल मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अधिकतम मार्क्स पेपर का कितना है? 1000 है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज देखिए, आज हम लोग टाइप 7 तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम टाइप 7 तक ही रखते हैं, क्योंकि देखिए कल ही आज सुबह में ही एग्जाम देकर आए हैं और आज हम टोटल 60 क्वेश्चन करा दिए। हो सकता है मतलब इसे हम एक साथ पूरा कराए थे, लेकिन अभी यहीं तक रखते हैं। अभी थोड़ा टैब भी थोड़ा हैंग करने लगा, ठीक है। अब टाइप 8 जो है, आगे का जितना भी टाइप बचा है, अब आधा क्वेश्चन आपका हो गया, लगभग 60 क्वेश्चन हो गया, और आपके पास इसमें जो है लगभग 50 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो 50 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करा देंगे। उम्मीद है आप 60 क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में यहाँ तक डाउट रहता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आधा जो भी क्वेश्चन बचा है 50 क्वेश्चन, उसे अगले दिन हम नेक्स्ट दिन पूरा सॉल्व करा देंगे। मतलब कल ही इसका, कल नहीं, संडे को नहीं, मंडे को इसका वीडियो आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और आगे से जो भी चैप्टर आएगा उसका कंप्लीट एक वीडियो में आ जाएगा। इधर एग्जाम देकर आए हैं इसलिए थोड़ा बन नहीं पाया, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।